बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। और आज की जो हमारी वीडियो वो एक्सरसाइज 2.1 मैथमेटिक्स की बुक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर कि एक्सरसाइज क्या है। अच्छा, ये एक्सरसाइज आपकी रिलेट करती है पिछली एक्सरसाइज से, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए उससे मिलते जुलते हैं। सही, जैसे पिछली एक्सरसाइज में, सॉरी, पिछले इंट्रोडक्शन में इसलिए किए थे कि सारी चीज़ आपको यहाँ पता हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अब आप देख रहे हो ये पूरी लाइन है ये डायगोनल की, इसमें तीनों नंबर डिफरेंट है, बाकी सारे जीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जब भी हो वो क्या कहलाता है? डायगोनल। सही। अब देखते हैं डायगोनल और कौन से इस तरह के। अब ये तीनों देखो, तो सारे तीनों डायगोनल में 4 नंबर है, चारों डायगोनल, बाकी सारे जीरो। और अगर ये सारे 1 होते हैं तो ये किस में आता है? वैसे डायगोनल में आ सकता था, लेकिन यहाँ पर अगर सेम होते हैं तो स्केलर, और अगर ये 1 होते हैं तो क्या लिखते हैं? आइडेंटिटी। फिर इसी तरह ये वाला देखो, तो ये दोनों आपके सेम है। सही है। और इन दोनों की बात करो तो जीरो, तो ये आपके पास किस में आ जाता है? डायगोनल। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है? एक और कंडीशन में भी ये आता है, लेकिन यहाँ पे जीरो दिए, इसको नहीं लिखें। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक और कंडीशन जो लग रही थी वही देख लेते हैं कि अगर मैं a इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज वाली कंडीशन को यहाँ चेक करूँ, तो उसको चेक करने के लिए आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। सपोज कर लो ये a दिया हुआ है, आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 0 0 माइनस 2। सही। अब अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं तो देखो सेम टू सेम आ रहा है। तो यहाँ पर जो कंडीशन आपकी बैठ रही है वो क्या है कि अगर मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो भी आंसर सेम आ रहा है, तो ये मेरा कौन सा आ जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो डायगोनल भी हो सकता है और सिमेट्रिक में भी आ सकता है। ये वाला देखूं पहला मैट्रिक्स सेकंड नंबर में, तो 1 2 3 रॉ दिए, कॉलम 1 दिए, 3 रॉ और 1 कॉलम, जिसमें 1 कॉलम, तो वो क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें अगर आप देखो तो ये पूरी वैल्यू 1 है, ये भी 1 वैल्यू है, ये भी 1 वैल्यू है। सही है। जब आपको एक एक वैल्यू दी जाती है तो फिर आपके पास क्या होता है? यहाँ पर एक रॉ, 1 2 3 कॉलम, एक रॉ और 3 कॉलम है। जब रॉ 1 होती है तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है? रॉ मैट्रिक्स हो जाता है। क्या मैट्रिक्स हो जाता है? रॉ मैट्रिक्स। सही है। फिर आगे नीचे आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे। आपको यहाँ सवाल दे रहा है 0 0 और आयोटा। अगर इसकी बात करो तो ये एक मैट्रिक्स आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इस पे देखो तो आपके पास यहाँ पर होता है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, जैसे इसका ए का मैं क्या कर दूँ? ए ट्रांसपोज ले लूँ, जैसे इसका ट्रांसपोज लेने पे भी देखो सेम आ रहा है, 0 आयोटा आयोटा 0। सही है। तो ये हमारे पास किस में आता है? सिमेट्रिक में आ सकता है। इसके अलावा अगर एक और कंडीशन चेक करो तो यहाँ पर हर्मेटियन की मैट्रिक्स की कंडीशन है। हर्मेटियन मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है? अगर ए कॉन्जुगेट लिया जाए, उसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो नेगेटिव ए में आए। ये थोड़ा सा सीधा लिख देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। तो आपके पास क्या है? अगर हर्मेटियन मैट्रिक्स की कंडीशन होगी तो अगर मैं ए लूँ, ए का कॉन्जुगेट लूँ, उसके बाद इसका ट्रांसपोज लूँ, अगर वो ए के बराबर आ जाते तो हर्मेटियन मैट्रिक्स में और कंडीशन आता। तो मैं इसको कॉन्जुगेट करके देखता हूँ। इसका कॉन्जुगेट करूँगा तो 0 माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा और 0। तो ये हो गया कॉन्जुगेट इसका। इसका ट्रांसपोज करूँ तो 0 माइनस आयोटा यूँ लिखा है, तो 0 माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा 0। तो आपके पास ये कंडीशन बैठ गई। तो मैंने देखो यहाँ पर कराए थे, आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो पीछे ये आ गया, हमने लास्ट जो क्लास की थी। ये देखो हर्मेटियन मैट्रिक्स और नॉन हर्मेटियन, हर्मेटियन और स्क्यू सिमेट्रिक। हर्मेटियन की कंडीशन आई या नॉन हर्मेटियन की? नेगेटिव साइन में आ रहा है जो आंसर दिया हुआ है। सही है। जो आपका आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? ए से सेम आ रहा है, लेकिन क्या है? नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो जब नेगेटिव में आ रहा होता है तो ये हमारे पास किस में आता है? हर्मेटियन। तो सिमेट्रिक लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक लिख सकते हैं, और हर्मेटियन जो पीछे बुक में दिया हुआ है। सही। तो ये तीनों में से आ सकता है। अब एमसीक्यूज में ये किस टाइप में दिया हुआ है वो उसके हिसाब से देखोगे। सही है। ये तीनों नंबर सेम होते हैं, बाकी सारे जीरो, तो क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। फिर आ जाते हैं ये सारे नंबर जीरो। जब ये जीरो दिए जाएं और आयोटा दिए जाए ना, तभी ये हर्मेटियन की कंडीशन में आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। ये बात याद रखना। सही है। अच्छा, अब अगर इसकी कंडीशन को वेरीफाई करूं तो पहले मैं क्या करूंगा? इसका ए कॉन्जुगेट ले लेता हूं। इसका कॉन्जुगेट लूंगा, क्या हो जाएगा? 0 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा आयोटा 0
4 आयोटा, देख रहे हो ऊपर सिर्फ साइन चेंज करता जा रहा हूँ, -2 आयोटा है तो 2 आयोटा, -4 आयोटा और 0, ये हो गया। अब अगर इसका ट्रांसपोज कर लूँ तो ये हो जाएगा 0 माइनस आयोटा -2 आयोटा, ये ऊपर की जो लाइन के नंबर थे मैंने कॉलम में उतार दिए, यहाँ पर भी यही आयोटा 0 4 आयोटा हो जाएगा 4 आयोटा, फिर नीचे के नंबर है 2 आयोटा -4 आयोटा और 0, सही है। तो ये आपके पास अगर कंडीशन देखो तो ये आपका सवाल है, ये रहा, और ये आपके पास वैल्यू। अगर आप इन दोनों को देखो तो दोनों सेम है, जब ये ए कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है तो कौन सी कंडीशन लिखवाई थी, ये देखो, ये रहा पिछला लेक्चर, ये देखो ये रही, अगर ये ए के इक्वल होता है तो हर्मेटियन, नेगेटिव ए के होता है तो क्या है, स्क्रू हर्मेटियन, तो यहाँ पर सेम आ रहा है इसलिए मैं इसके लिए क्या लिख दूंगा, हर्मेटियन मैट्रिक्स, तो ये वाला कौन सा होगा, हर्मेटियन। अच्छा, और ये वाला माइनस में आ रहा था ना, तो ये स्क्रू हर्मेटियन क्या आएगा, स्क्रू, तो ये माइनस में आया था, सही है। इसका ये वाला तो नहीं बनेगा, ऊपर वाली कंडीशन जो मैंने लिखी है ये वाली सिर्फ ट्रांसपोज में नहीं थी, ये वाली कॉन्जुगेट वाली कंडीशन थी, क्लियर। आखिरी वाले को भी देखो तो यही सेम टू सेम है, और इसकी पहचान ये है कि हर्मेटियन मैट्रिक्स और स्क्यूज हर्मेटियन में देखो क्या होगा। अब पीछे वापस अगर मैं लेके आऊँ तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि जब ये नंबर्स 0 होंगे तो फिर ये किस में आ सकता है, स्क्यू हर्मेटियन में, और अगर ये 0 नहीं होंगे तो हर्मेटियन में आएगा, सही है। तो यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरह है, सही। तो ये वाला आखिरी वाला पार्ट आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस पे कर लेना, सही। फिर आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है न्यूज़पेपर एजेंट है जो क्या करता है, पेपर सोल्ड करता है, इसको मैट्रिक्स में लिखना है। तो आपने सिंपल ये जो नंबर दिए ना इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाना है। देखो मैं नीचे करके दिखाता हूँ। तो ये मैट्रिक्स लिया 80 100, गैप लिया आपने 90 110, फिर 100, फिर 90 95/95, 85/105, 75 85 70 और 80, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो आपको यहाँ तक यही करना था। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज का लेक्चर था, तो ये मैंने कवर कर दिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करेंगे हम।